पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं और आखिरकार लालबाग के राजा की आज विदाई होगी। और जो मूर्तिकार है इस लालबाग के राजा की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति, उसके जो मूर्तिकार है कामली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, लालबाग के राजा की आज विसर्जन यात्रा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत दुख होता है कि आज बापा जा रहे हैं। हम लोग लास्ट 1.5 महीने से बापा की सेवा में हैं और 10 दिन से इतना भीड़ है, सब लोग भक्तगण यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और आज बापा का विसर्जन है। प्रथानुसार बापा को आज विसर्जन होना ही है, तो अगले साल का भी अभी हम लोग राह देख रहे हैं। आज बापा जाएंगे वापस, अगला साल का हम लोग राह देख रहे हैं कि वापस कभी बापा आ रहे हैं और हम लोग को सेवा करने का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। थैंक यू सो मच। हम लोग इतने सालों से बना रहे हैं, इस साल भी एक नया आसन बनाया हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगता है कि आज जितना भी आज इतना महल भी अच्छा बना हुआ है। बहुत सारे पब्लिक ने आके बापा का दर्शन दिया, आशीर्वाद लिए। यही हम बापा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुश रखे और सबको आशीर्वाद दे। बिल्कुल यही आशा है कि ये जो पूरा एक साल है वो जल्दी से गुजरे, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले और जल्दी से लाडके जो बापा है, लालबाग के राजा है, वो वापस आए। फिर से ये तस्वीरें देखें कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा में। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है। बस कुछ ही देर में आरती होगी और उसके बाद जो शाही सवारी है लालबाग के राजा की वो निकलेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। मित्र है सौरभ, चांगला अलाउड नाही फिर से लौट कर ये जो माहौल आप देख पा रहे हैं, 3 घंटे बाद यहाँ पर एक पांव रखने की या एक उंगली रखने की भी जगह नहीं होगी। इतने लोग उत्साहित डीजे, ढोल ताशा वगैरह वगैरह पर नाचते हुए वो लोग जाएंगे गिरगांव चौपाटी की ओर भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने। और आज पूरे मुंबई में ऐसा ही माहौल दिखेगा। ये सारे लालबाग परेल एरिया में जहाँ पर ढेर सारे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन भी रखे गए हैं, आज इतनी बड़ी मूर्ति या उससे भी बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। अगर मैं मेरे कैमरामैन किरण को कहूं तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि ढोल ताशा भी वहां पर कैसे नगाड़ा और ढोल लेकर रेडी है बजाने के लिए। ये मूर्ति आगे बढ़ती जाएगी। जिन लोगों को इन 10 दिनों में दर्शन नसीब नहीं हुए या प्राप्त नहीं हो पाए, उन सभी को वो दर्शन देते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेगी। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। राजू यही भेजना।
go along the route, giving darshan to several lakhs of devotees who have not been able to be present. You can see in terms of how lively the environment is. People are excited. People are playing drums. There is DJ. Everybody is dancing on the streets as if it's a festival. However, today on the 10th day, विदाई का दिन है और इस वक्त हम लालबाग के राजा के पंडाल में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भव्य लालबाग के राजा की बहुत ही बेहद ही खूबसूरत मूर्ति और बहुत ही शाही विसर्जन यात्रा होती है लालबाग के राजा की। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाही महल के अंदर लालबाग के राजा बैठे हुए हैं और बस सबसे कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बता दें कि आरती की शुरुआत होगी और उसके बाद सबसे लंबी जो विसर्जन यात्रा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो भक्त यहाँ पर जो पंडाल के लोग हैं वो मौजूद है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देखिए, कितने सारे फूल यहाँ पर लगाए गए, हार लगाए गए हैं, जगह जगह पर रंगोली लगाई गई है और इसी तरीके से लालबाग के राजा का स्वागत किया जाएगा। पंडाल के लोगों से भी हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद आज बप्पा की बधाई है। बप्पा का विसर्जन है तो हमें बहुत दुख भी हो रहा है और उसके साथ बहुत हम आनंद भी है। ये साल बहुत शांति सुख समृद्धि मिले और जल्दी बापा वापस आए। यस, अगले साल बापा जरूर जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं और आखिरकार लालबाग के राजा की आज विदाई होगी और जो मूर्तिकार है इस लालबाग के राजा की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति, उसके जो मूर्तिकार है कामली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, लालबाग के राजा की आज विसर्जन यात्रा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत दुख होता है कि आज बापा जा रहे हैं। हम लोग लास्ट 1.5 महीने से बापा की सेवा में हैं और 10 दिन से इतना भीड़ है, सब लोग भक्तगण यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और आज बापा का विसर्जन है। प्रथानुसार बापा को आज विसर्जन होना ही है, तो अगले साल का भी अभी हम लोग राह देख रहे हैं। आज बापा जाएंगे वापस, अगला साल का हम लोग राह देख रहे हैं कि वापस कभी बापा आ रहे हैं और हम लोग को सेवा करने का। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति, थैंक यू सो मच। हम लोग इतने सालों से बना रहे हैं, इस साल भी एक नया आसन बनाया हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगता है कि आज जितना भी आज इतना महल भी अच्छा बना हुआ है। बहुत सारे पब्लिक ने आके बापा का दर्शन दिया, आशीर्वाद लिए। यही हम बापा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुश रखे और सबको आशीर्वाद दे। बिल्कुल यही आशा है कि ये जो पूरा एक साल है वो जल्दी से गुजरे, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले और जल्दी से लाडके जो बापा है लालबाग के राजा है वो वापस आए। फिर से ये तस्वीरें देखें कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है सिर्फ लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा में। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है, बस कुछ ही देर में आरती होगी और उसके बाद जो शाही सवारी है लालबाग के राजा की वो निकलेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। कंटेनर बंद रहेगा।
खाली मी आता टॅरेसवर नाही जात. एक मिनिट बाकी जाए हेडफोन लाइव है अभी. हाँ करे बोलो इधर से ही करो. या ऊपर जाओगे तुम ऊपर से जगह नहीं मिलेगा ना. जगह नहीं मिलेगा ऊपर से, लेकिन थोड़ा टॉप एंगल बराबर मिलेगा ना. बोलो मैं ऊपर जाओगे फिर. हाँ नहीं ऊपर से तुम कैसे दिखाओगे. तुम्हारे ऊपर लाइट ही नहीं रहेगा, सब अंधेरा रहेगा. तुम खाली विजुअल चलाओ. पर अभी वाले टाइम है. हाँ इधर से लाइट भी नहीं कर रहे हो. ठीक है, इधर से करो. अभी का लाइट पर होगा. बुड़ून 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 बाइक किधर है. इधर ही. चेक 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 ऑडियो 1 2 3 4 चेक. शूटिंग कर रहा हूँ. मुंबईचा एकदम वॉक थ्रू कर चेक 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 चेक. शूर और प्रसिद्ध गणपति पंडाल में है. 1928 में स्थापित हुए थे. मुंबईचा राजा या गणेश गल्लीचा राजा में यहाँ पे कुछ हम कुछ लोगों से बात करेंगे समझने के लिए कि यहाँ के गणपति की महत्व क्या है. हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये गणपति पंडाल है कितना पुराना है और इसका महत्व क्या है. काफी लोग आए आज गणेश गलीचा राजा विसर्जन के लिए. सबसे पुराना मंडल है हमारा और सबसे बड़ा मूर्ति जो बम्बई में हुआ था वो हमारे गणेश गली में ही बना था. और इस साल कितने फुट की गण? इस साल 22 फुट, हर साल 22 फुट की रहती है और सबसे अच्छी मूर्ति हमारी है और सबसे पुरानी मंडल है जो हमारा है. और परंपरा हम लोग वैसे ही रखी है जैसे हमारे पूर्वजों ने रखा है. आपने बहुत ही सुंदर और शानदार सेट महाकाल की थीम रखी है. आप सभी ने महाकाल के कुर्ते भी पहने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं. आप सभी क्या कहना चाहेंगे? अभी थीम ही महाकाल का तो सब उज्जैन के ही हो गए ना अभी, तो इसके लिए हम लोगों ने थीम ये महाकाल का रखा है, बाकी कुछ नहीं. बोलो यहाँ के गणपति मंडल की क्या महत्वता है? यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा सबसे पुराना मंडल है और हम ऐसा मंडल है जिसने सबसे पहले 22 फुट की मूर्ति मुंबई में साकारी है. 1977 से जब हमारे मूर्तिकार श्री वेलिंग थे, दीनानाथ वेलिंग जी, उन्होंने सबसे पहले ये मूर्ति साकारी थी 22 फुट की. इसके बाद ये परंपरा मुंबई में शुरू हो गई और अब आप देख रहे हो कि मुंबई में जगह जगह 22 फुट 24 फुट 40 फुट तक मूर्तियां बन रही है. क्या आप लोग आज भावुक भी है? 10 दिन के बाद भगवान की सेवा इतनी की और आज भगवान को विदाई कहने जा रहे हो, तो कहीं कुछ भावुक फील कर रहे हो या इमोशनल हो रहे हो कोई? बिल्कुल. बापा हमारे साथ 10 साल रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, उसके बाद एक इमोशनल हमारा अटैचमेंट बन जाता है, तो वो भावुकता वो आ ही जाती है नेचुरली. ये जैसे हमने सुना ये वॉलंटियर्स थे गणेश गली के वॉलंटियर्स की, और
सबसे पुराने गणपति पंडाल में माना जाता है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1000 रुपये पाठवा मला। पाय ठेवतात ना डोक्यावर। पुढे धावायला नाही भेटणार। कारण तुम्ही लोकच पाया पडा फटाफट असे म्हणजे मला मिळेल हे ना। तुम्ही आल्या टीव्हीवर लक्ष ठेवा सर। त्याचंच लक्ष आमच्याकडे। थँक्यू। चलिए कुंभा भाऊ, थैंक यू। गायब होतो ना देव, गायब मत हो, मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, अच्छे अच्छे दिखेंगे ना। अभी वो डांस कर रहे हैं ना, सभी कर लेंगे ये इनका ग्रुप पकड़ो अभी। हाँ मतलब आगे माने ये लोग का ही। हाँ, इन लोग का ही ग्रुप है ना, आगे डांस मिस करते हुए थोड़ा सा ले लेंगे। चले आगे थोड़ा सा हल्का सा। भाई एक सेकंड, कुठला ग्रुप असेल ना तुझा? तुझा कुठला ग्रुप असेल ना डान्स करणार? आमचं पाहिजे कॉलेज आणि आता आम्ही पुढे राहत नाही एक बार है ना देव, फोन करके पूछा रिकॉर्ड किया है क्या, नहीं तो फिर है ना भेज देंगे ना। ये खत्म मजदूर करने से मतलब इधर साइड में खड़े रहते हैं। अब तो मला है ना ट्रॉलीच्या वेळेला
ते 2 शॉट मिळाले ना, 2 नाही 6 7 3 9 वेळ आहे 3 होणार आहे. मग नंतर एकदम मागे जाईल. मी आहे ना इथेच थांबतो. आज करेल, देव करेल तुला. देखिए और तो व्यू करतो. सर 5-6 वाजतात त्याला. गेल्या वर्षी 6:30 वाजता हो 6:30ला गेटवर होता. गेटवरती होता. या गेटवरती असं फिरून आला. झालं काय पळवलं ना चित्रपट. तो झाला ना त्याचं मेन असतं गेटचं झालं ना छाकछूक नंतर पळवतं. पिछल्या वर्षाला माहिती काय भाऊनी आहे ना 4-5 गणपतीला हे दिले. गेटवरती आले ना तर त्यांचं हे करतात फुलांचा गुच्छा वगैरे देऊन त्यांचं शुभेच्छा वगैरे देणं असं केलं. गेटवरती आलं ना परळचा महाराजा परळचा राजा गणेश गल्ली तर त्यांच्या गणपती तेजू काय बी रुकाचा लास्ट टाइम. तेजू काळाचा नाही गेला आता. निघाला पहिलाच. त्यांचं एक आहे सगळ्यात पहिला दिवस जेव्हा हे दिवस जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत पटकन विसर्जन करतात. रात्र झाली मग ते फटाफटवाले मग सगळे त्यांच्या मागून सगळे गणपती येतात. परळचा राजा नंतर आपला आणि काय सिस्टम वेगवेगळं झालं रे. काय माझं आपण कसं थकून जातो वैतागून झोपून जातो. क्राऊड जास्त आहे ना तर मॅनेजमेंट आहे ना पटकन होत नाही. आता काय 10 दिवस हे केले लई त्रास होतो. मुलांना झोपतो मी. आज तर कोण नाही म्हणून मी आलोय वरती. मुलाला घेऊन आलो. मला काढ बाबा कोण नाही तर झोप आहे. एरियामध्ये पण जातात नसती ना पटकन मॅनेजमेंट करता येतो. 8 लाईन येतात. 2 ब्रिजवरच्या 2 साईडच्या 2 माहिती आहे हे आपल्या खालच्या 3 लाईन आहेत टोटल. 1 2 3 वरची 1 4 आपले ते ऑरेंज गेट 5 6 7 8 9 लाईनी आहेत. ह्या 2 लाईनी टोटल 12 लाईनी आहेत. आपले ते CCTV फुटेजचे कडणे ऑरेंज गेट आहे. 12 लाईनी. हिमांशू वरंजली अशी परिस्थिती मीडियाला बाहेर वरती आली की लगेच जायला मुश्किल आहे. काय बघितलं ना ते. 5-5 तास लागले. आणि दरवर्षी सांगतो आम्ही DCP BCPला सगळ्या नंतर काही करत पुलिस का मॅनेजमेंट एकदम थर्ड क्लास. अरे मीडिया गेट दिलंय. मला तो काय आहे म्हणजे मीडिया गेटला जायचंय. हो ना किती भांडण तुमचं गेट आम्हाला द्या बोललं ना त्याच्यात नाही भांडण पोलिसांची. म्हणजे आमचं गेट आहे तुमचं गेट नाही बोललं. बोलला मी तो उपाय बोललो जावा. अरे कोणी नाही करत. तुमची माणसं आमच्या त्यांना मेसेजच भेटत नाही. ते असतात ना तिथे उभे. कारण की ह्या दिवशी आहे ना सगळी फोर्स वेगळी असते. ही डेलीची असते ना डेलीची रेग्युलर 10 दिवस असते. कोणच नसतात. अच्छा तिथे RPF आणि SRP वाले येतात. ते क्षण जरा घंटा कळत नाही कोण आहे काय. उधर चल त्यांना काय आपल्याला जिम्मेदारी नको असते. आपण पाठवत जिम्मेदारी ना परत कोणतरी बोलेल. सुट्टी आहे चालेल. ह्या गेट पहिल्या दिवशी किती भांडले अरे. तुम्ही मी तिकडनं उलटा येत होतो मला म्हणतो जायचं नाही. बिलकुल Yeah.
बैंड वजन आरती ऊपर से ही ले लो, या मेरे को दो, मैं पकड़ता हूँ, तुम जाके हो तब तक ऊपर, मेरे को दो, मैं पकड़ के रखता हूँ। नहीं पर मेरे को पूरा निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल लो ना। साइलीला वाला, साइलीला वाला फेमस है, आज देखना भाई कैसे नगाड़ा और ढोल लेकर रेडी है बजाने के लिए। ये मूर्ति आगे बढ़ती जाएगी। जिन लोगों को इन 10 दिनों में दर्शन नसीब नहीं हुए या प्राप्त नहीं हो पाए, उन सभी को वो दर्शन देते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेगी। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। Emotions run high as we are here present on the 10th final immersion day of the Ganesh Chaturthi. The 10-day festival is marked its end, and behind me you can see in terms of what the environment looks like. It is absolutely lively. Several devotees have thronged the streets in the Lal Bagh and Parel area, which is where we are bringing the visuals from. And also to talk more about the idol, it is considered as one of the oldest pandals in Mumbai, started in 1928. That is the Ganesh Gallicha Raja, or also famously known as the Mumbai Cha Raja. It will pass through several kilometers before being immersed into the Girgaon Chowpatty beach shore area. The people who have not been able to come and bow down and take blessings from Lord Ganesha will also be lucky enough, as Lord Ganesha will go along the route giving darshan to several lakhs of devotees who have not been able to be present. You can see in terms of how lively the environment is. People are excited, people are playing drums, there is DJ, everybody is dancing on the streets as if it's a festival. However, today on the 10th day with Visarjan, it marks the end of the festival that is celebrated to commemorate Lord Ganesha or the elephant god. With cameraman Kiran Sakpal, Dev Kotak for India Today, Mumbai. मुंबई के सबसे मशहूर और प्रसिद्ध गणपति पंडाल में है। 1928 में स्थापित हुए थे मुंबई चा राजा या गणेश गलीचा राजा में। यहाँ पे कुछ हम कुछ लोगों से बात करेंगे समझने के लिए कि यहाँ के गणपति की महत्व क्या है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये गणपति पंडाल है कितना पुराना है और इसका महत्व क्या है। काफी लोग आए आज गणेश गलीचा राजा विसर्जन के लिए। सबसे पुराना मंडल है हमारा, और सबसे बड़ा मूर्ति जो बम्बई में हुआ था वो हमारे गणेश गली में ही बना था। और इस साल कितने फुट की इस साल 22 फुट, हर साल 22 फुट की रहती है, और सबसे अच्छी मूर्ति हमारी है और सबसे पुरानी मंडल है जो हमारा है, और परंपरा हम लोग वैसे ही रखी है जैसे हमारे पूर्वजों ने रखा है। आपने बहुत ही सुंदर और शानदार सेट बनाया था, महाकाल की थीम रखी है। आप सभी ने महाकाल के कुर्ते भी पहने हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप सभी। क्या कहना चाहेंगे? अभी थीम ही महाकाल का, तो सब उज्जैन के ही हो गए ना अभी, तो इसके लिए हम लोगों ने थीम ये महाकाल का रखा है, बाकी कुछ नहीं। बोलो महाकाल। यहाँ के गणपति मंडल की क्या महत्वता है? यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा क्यों आते हैं, आपको क्या लगता है? यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा सबसे पुराना मंडल है, और हम ऐसा मंडल है जिसने सबसे पहले 22 फुट की मूर्ति मुंबई में साकारी है। 1977 से जब हमारे मूर्तिकार श्री वेलिंग थे, दीनानाथ वेलिंग जी, उन्होंने सबसे पहले ये मूर्ति साकारी थी 22 फुट की। इसके बाद ये परंपरा मुंबई में शुरू हो गई, और अब आप देख रहे हो कि मुंबई में जगह जगह 22 फुट, 24 फुट, 40 फुट तक मूर्तियां बन रही है। क्या आप लोग आज भावुक भी है? 10 दिन के बाद भगवान की सेवा इतनी की और आज भगवान को विदाई कहने जा रहे हो, तो कहीं कुछ भावुक फील कर रहे हो या इमोशनल हो रहे हो कोई? बिल्कुल, बापा हमारे साथ 10 साल रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, उसके बाद एक इमोशनल हमारा अटैचमेंट बन जाता है।
तो वो भावुकता वो आ ही जाती है नेचुरली। कि जैसे हमने सुना ये वॉलंटियर्स थे गणेश गली के वॉलंटियर्स की, और आप देख पा रहे होंगे उत्साह छाया हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। ये मुंबई के सबसे पुराने गणपति पंडाल में माना जाता है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई। थैंक यू। तुम्ही लोकच पाया पडा फटाफट असे म्हणजे मला मिळेल हे ना। तुम्ही आल्या टीव्हीवर
अरे हाय तिथं बसला आहे नाही ना हाय हाय हे ना पाचला हे ना मग मी काय करू हे माझ्या बापा आहे आशिष ये ना अरे माझा ट्रायपॉड आहे तिथे काढून लावून लाइव व्यू खराब हो गया मैं निकाल के लगाऊं सुनो ना आपका अरे पूरा लाइव व्यू सेटअप भेज दिया मैंने कारण की जे मेन आरती करणारे अजून आलेच नाही मेन आरती बोलणारे आहेत ना जे सर आहेत ना ते ना आले साखर उशीर होणार नाही करतात रे मॅनेज सगळं होतं बंद करू क्या
नाही केलं ना टॅरेस उघडी आहे ना अरे बापू अंदर इतना कूल लग रहा है ना किधर बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं। हेलो हाँ फोन हाँ आता काय पाण्याच्या पैसा पाण्याच्या शोधात कुठं आवाज कुठं पाठव म्हणे आहे का पण त्यात चालेल उडवला आता मी हो का हाँ? अरे काय गाड्या काय लावलंय हेलो हेलो सर मैं ले लूं अरे आप चले गए तब से मेरा घर जाना ही बंद हो गया आप छोड़ दिया क्या आपने कौन आपको एंट्री ना बोला मैं बैठा बोलो कौन ना बोला सालों से बच्चे मैं अभी भी इधर आ सकता हूँ आप क्यों नहीं आ सकते हो और कैसे आओ बस सब फाइन फाइन आपने छोड़ दिया बताया घर आने को आपको कोई नहीं रोक सकता आपने भी कर दिया हमारे को नहीं रोकेगा आपने इसलिए बंद कर दिया ना
ते नाही तुला नाही बोलत रे.
तेच बघतोय ना या गाडी गच्ची चालू पाहिजे त्या गाडीला मंडळाला पत्रावर आलाय कोण बोलला ह्या पत्रावर आला पाहिजे शिडी लावले इथे जाऊ काय हेलो सर हाँ सर पत्रे पे सर ओके पत्रे पे जा रहे ओके ओके जा ये इधर रोहित पकड़े रोहित अरे कमी कर ना अभीच करतो खाली ये नीट कर ये साईज पोलीस पिक्चर लिहिलंय बघ ब्लॅक चालू होतं तिकडून ये भाऊ आहे अरे कंटी आहे ते कंटी आहे ना बाकी काय नाही ना हे पुन्हा इकडे भाऊली थांबा थांबा बाजूला रोहित इकडेच बसावं लागेल इकडेच बसावं लागेल अरे त्यांना बोल राजनाथच्या गल्ली तुला आज आवाज दिला शासनावर आला पण नाही अरे शिवपाल त्याला आवाज दिला अरे चिंत्या हे इथं पडणार नाही काम करा इथे बसताय सही तुटले ना भाऊ दादा हे तुटले व ते खाली पडेल काम करू हे ना एवढं इथून ना नको
एकटा होता लावला मागे जावं लागणार आहे. त्या पत्राला जाऊ शकतो काय? नाही याच पत्रावर चान्स आहे. ती गच्ची होती ना, गच्ची ती गच्ची होती ना मध्ये. हॅलो सर. तो पत्रे पे नहीं रहू सर. आप मुझे बोला था सर ने कि पत्रे पे रहने के लिए. मनीष सर ने हाँ हाँ पत्रे पे, क्योंकि अभी तक गणपति तो निकला नहीं है. गणपति आगे ही है. हाँ यहाँ से पूरा मिलेगा सर. हाँ वो अगर गणपति निकलेगा तो कंटिन्यूस मिलेगा. क्या बोलता हूँ. कॉल बॅक तरी केला लोक कॉल पण नाही तू असता तू आम्हाला कॉल तरी केला. रोहित स्टेट पाहिजे होतं. बाजा वाजव दाखव. टाक इथून काय ना भेटणार.
इथं खाली बसेल. जास्त खाली नको जाऊ. खाली बस ना भावा. असं नाही. अरे खालून बसून हे येतं सगळं. अरे माझा लाईव्ह आहे ना कंटिन्यू. पडायची भीती आहे रे. अरे लाईव्ह प्रेम आहे म्हणून बोलतो. स्लोप आहे एकदम. सर पत्रावरती आहे. ओके चालेल सर. ओके चालेल सर. ओके चालेल सर. अरे गणपती लवकर बाहेर काढला होता. खूप लेट केलं यावेळी. खूप लेट केलं. 11पर्यंत गणपती बाहेर येतो. नाही रे सगळे हार आहेत ना मध्ये. गणपती पुढे नाहीत तोपर्यंत काय ना दिसणार. पण व्हिज्युअल चांगला भेटेल. गणपती आला ना इकडे पुढे. हे ना असं प्लेन पाहिजे होता. प्लॅन्टेड आहे ना. भीती वाटते सरकायचा पाय लगेच. तिकडे पुढे गेलो असं कॉर्नरला.
कुठून फोटो काढू? व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ कॅमेरा नाही येणार. पूर्ण व्हाईट व्हाईट पडतंय. गणपती अजून निघाला नाही आतमधून. गणपती दिसायला लागला ना मी तुला गेस्टला सांगून ठेवतो. चार्जिंग नाही भाऊ, बॅटरी पण नाही. गणपती हलवला काय रे? थ्री पॉइंट दोन पत्रा तोडून जायचं. अरे इथून दिसत नाही. गणपती पुढे आला की दिसणार नाही. जास्त करतो तर काय हार्ट लाईट आहे ना. काय रंग म्हणतो टोपी काढतो काय? वाटाव तुला बोला ना मग पुढे वाटा होता. गणपती दिसला पाहिजे मग आता एकदम कंटिन्यू लाईट. पण तेव्हा ना जे बांबू आहेत ना बांबूला पाहिजे डेकोरेशन. गणपती जवळ आला ना तेव्हा मस्त मिळालं. पण ते व्हिज्युअल भारी मिळतं जेव्हा इथे गणपती 14 ते 20 मिनिटं भेटतात इथे. आहे ना टीम आहे ना बाहेर. टीम आहे ना बाहेर. अरे पण यावेळी काय आलं हे वरती काढलं नाही त्यामुळे गच्चीवरनं विज्युअल्स भेटतात चांगले. हे काढलं नाही म्हणून. गौरवची सुट्टी वाटतात.
अजून भारत माताला आहे, भारत माताला 11:30 टायमिंग असतो, 12-1 गणपती पोहोचतो. तेच महाकाल नाही रे पाऊस. तो कुठे बसला जरा तिथेच बसव वाजता आलं की आपण हात नाही लावला रे. हे लॉक देत ना, हे लॉक पुढे पाहिजे होते. नाही नाही अजून आहे जागेवर. हा हलवत आहे. लय लांब आहे तो. नाही पण एकदा गणपती इथे आला ना, थोडासा पुढे आला ना की मग कंटिन्यू विज्युअल. त्यावेळी ब्रिजवरनं पण नाही भेटणार. कन्फ्युजन असतील 5. नाही उलट चप्पल आहे म्हणून ग्रिप भेटते. अरे हे बघ
व्हिडिओ व्हायरल पण झाली मोशन केली आहे ना घेतला अभिना जरा विचार मी अभिना घेतलं तुमचं पण घेतलं